ट्वाइलाइट हॉलो का परित्यक्त शहर समय के हाथों से अछूता एक प्राचीन जंगल के आगोश में चुपचाप बसा हुआ था। इसके घुमावदार रास्ते एकांत के पदचिह्नों से चिह्नित झुकी हुई छतों वाली जर्जर झोपड़ियों की ओर ले जाते थे। उनकी खिड़कियां फटे पर्दों से ढकी हुई थीं, जो नरम हवा में मायावी आत्माओं की तरह लहरा रही थीं। ट्वाइलाइट हॉलो को लंबे समय से जीवित लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था। अतिक्रमण करने वाले जंगलों की सनक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था, जो इसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। किंवदंतियों ने एक दुखद घटना के बारे में बात की जो सदियों पहले सामने आई थी, जिसने एक बार जीवंत समुदाय पर पर्दा डाल दिया था। हवा में अनकही कहानियों का बोझ था, और जिन लोगों ने शहर में कदम रखने की हिम्मत की, उन्हें अपनी हर हरकत पर नजर रखने वाली अनदेखी आंखों की ठंडक महसूस हुई। धुंध से भरी एक शाम को रहस्य के प्रति रुचि रखने वाली एक निडर खोजकर्ता अमेलिया ट्वाइलाइट हॉलो के बाहरी इलाके में पहुंची। आसपास की बस्तियों में सुनी कहानियों से प्रभावित होकर उसने उजाड़ शहर में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश की। जैसे ही उसने शहर की दहलीज पार की, एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया, जो केवल पत्थरों पर उसके कदमों की धीमी गूंज से रुकी हुई थी। धुंध हवा के चारों ओर ईथर रेशम की टेंड्रिल्स की तरह घूम रही थी, जो संकरी सड़क के दोनों ओर दिखने वाली जीर्ण शीर्ण संरचनाओं को अस्पष्ट कर रही थी। अमीलिया की दृष्टि के किनारों पर परछाइयां बज रही थीं, और वीरानी में एक फीकी अलौकिक धुन गूंज रही थी। वातावरण भूले हुए दिनों की ऊर्जा से गूंज उठा, और अमीलिया इस एहसास को हिला नहीं सकी कि वह अकेली नहीं थी। मौसम की मार झेल रही एक सराय के पास पहुंचते हुए उसका चिन्ह हवा में कराह रहा था। अमीलिया ने दरवाजे को धक्का दिया। उसके कब्जे एक भयानक चरमराहट के साथ विरोध कर रहे थे। अंदर हवा पुरानी लकड़ी और नमी की गंध से भरी हुई थी। टूटी हुई खिड़कियों से छनती हुई मंद रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, जिससे एक अलौकिक माहौल बन रहा था। भीतर की शांति दमनकारी थी, जो केवल बाहर की हवा की धीमी फुसफुसाहट से टूटती थी। सराय की खोज करते समय अमेलिया की नजर एक प्राचीन अतिथि पुस्तिका पर पड़ी, जिसके पन्ने पीले और भंगुर हो गए थे। उत्सुकतावश उसने प्रविष्टियों को पलटना शुरू कर दिया। प्रत्येक प्रविष्टि उन लोगों के अनुभवों को याद कर रही थी जो उससे पहले ट्वाइलाइट हॉलो में आए थे। कहानियां, छायादार आकृतियों की क्षणभंगुर झलक, रात में असंबद्ध बड़बड़ाहट और देखे जाने की एक अटल भावना की बात करती थी। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेलिया ने रहस्यमय रिट्रीट में रात बिताने का संकल्प लिया। वह एक विरोध करने वाले 4 पोस्टर बिस्तर पर बैठ गई। उसके नीचे पुराना गद्दा कराह रहा था। कमरा एक भयानक शांति में डूबा हुआ था, और बाहर की धुंध दीवारों की दरारों से रिश्ती हुई उखड़ते वॉलपेपर पर भूतिया आकृतियां बनाती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही आधी रात करीब आई, एक सूक्ष्म परिवर्तन ने सराय को जकड़ लिया। हल्की हल्की फुसफुसाहट हॉल में गूंज रही थी, जो हल्की हवा के झोंके के साथ चली आ रही थी, जो ट्वाइलाइट हॉलो के दिल से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। अमेलिया मंत्रमुग्ध और घबराई हुई दोनों ने आकाशीय आवाजों का अनुसरण किया, और वे उसे पेड़ों के बीच स्थित एक अनदेखी चैपल की ओर ले गईं। अमेलिया के प्रवेश करते ही चैपल के दरवाजे एक शानदार आह के साथ खुल गए। रंगीन कांच की खिड़कियों से चांदनी की किरणें टूटती हुई खिड़कियों पर रंगों की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली छटा बिखेर रही थीं। कमरे के केंद्र में एक पुराना पियानो युगों के बीतने के अकेले गवाह के रूप में खड़ा था। एक अदृश्य शक्ति से मजबूर होकर अमेलिया पियानो के पास पहुंची। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबियों को धीरे धीरे छूती, एक भयावह धुन चैपल में भर जाती, जो एक भूली हुई आत्मा के विलाप की तरह खाली जगहों से गूंजती। हवा संगीत से गूंज उठी, और परछाइयां उदास धुन के साथ ताल मिलाते हुए चल रही थीं। उस पल में चैपल के बाहर की धुंध एक वर्णक्रमीय आकृति में बदल गई, जो शहर के स्थायी दुहक की अभिव्यक्ति थी। भूतिया प्रेत संगीत की ओर झूम रहा था। उसकी आंखें सदियों पुरानी पीड़ा की कहानी बयां कर रही थीं। अमेलिया ने आत्मा के साथ एक जुड़ाव महसूस किया, मानो संगीत जीवित और ट्वाइलाइट हॉलो की वर्णक्रमीय गूंज के बीच एक माध्यम बन गया हो। भूतिया आकृति ने अमेलिया को खेलना जारी रखने के लिए संकेत किया, और उसने उसका पालन किया।
उसकी उंगलियां चाबियों पर एक भूतिया काम चलाऊ व्यवस्था में घूम रही थीं। उसके स्पर्श से पियानो जागने लगा, मानो वाद्ययंत्र में ही ट्वाइलाइट हॉलो की यादें संजोई हुई हों। धुंध ने संगीत का जवाब दिया, एक वर्णक्रमीय नृत्य में घूमते और घूमते हुए। जैसे ही रात हुई, अमेलिया और भूतिया प्रेत संगीत की भाषा के माध्यम से एक संवाद में व्यस्त हो गए। प्रेतवादित धुन पूरे शहर में गूंजती रही, सुनसान कोनों और छुपे हुए स्थानों तक पहुंची जहां ट्वाइलाइट हॉलो की आत्माएं निवास करती थीं। ये एक रेचक रिलीज थी, खोई हुई आत्माओं की एक सिम्फनी जो पियानो की भयावह धुनों में सांत्वना पा रही थी। भोर की पहली किरण के साथ ही धुंध छंटने लगी और भूतिया आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। जैसे ही पियानो के अंतिम स्वर चैपल में गूंजे, ट्वाइलाइट हॉलो में शांति की भावना आ गई। शहर, हालांकि अभी भी उजाड़ है, एक नई शांति की सांस ले रहा था। सुबह की रोशनी में बाहर निकलते हुए अमेलिया उस एकांत, धुंध में लिपटे शहर, जिसे अब ट्वाइलाइट हॉलो के नाम से जाना जाता है, में जीवन और अतीत की वर्णक्रमीय गूंज के बीच बने संबंध के लिए गहरा आभार महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी।